नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम आपके पास फिर से हाजिर हैं आपका कार्यपत्रक 50 लेकर, यानी वर्कशीट 50, आपकी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 सभी के लिए। आज का ये कार्यपत्रक, जैसा कि हमने नाम से कहा, कार्यपत्रक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए वीडियो अलग से है, आप उसमें अलग से देख सकते हैं। तो जैसे कि आप अच्छे से सारा काम कर रहे हैं, आइए आज का काम भी एक बार पढ़ लेते हैं। आज की वर्कशीट में आरंभ में एक आपके पास शाब्दिक समस्या है, एक वार्तालाप है कि किस तरह से हम किसी समस्या में या किसी कार्य को कैसे करते हैं। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। तो हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा हम तो 4 विद्यार्थियों की पंक्तियां बना सकते हैं। तो अध्यापक ने कहा हाँ, ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं। अच्छा, आप बताइए ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं? जब भी हम ऐसा इस वीडियो में पढ़ते हैं और कोई भी सवाल आप करें, तो आप वीडियो को रोक कर, स्टॉप कर पॉज कर अपने आप सोचें, करें, फिर इसको चलाकर देखें। आइए आगे देखते हैं हम कैसे कैसे कर सकते हैं। 24 विद्यार्थियों को देखें, ये इस तरह से है, गिने 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 4 5 6। तो ये 6 विद्यार्थी, जैसे उसने कहा कि हमने 6 विद्यार्थियों की पंक्तियां बनाई। और ऐसे अगर इसे खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां हुई? 1 2 3 4। इस प्रकार एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी और कितनी पंक्ति होगी? 4। तो टोटल इन्हें गिनेंगे तो कितना हो गया? 24। कुछ ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा गिना। इन्होंने कहा चलो इधर से अपना मुंह फेर कर खड़े हो जाओ। तो इन्होंने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया। इन्होंने ऐसे नहीं गिना, यहाँ तो 6 6 6 6, ये कितने थे? 24 हो गए। अब दूसरे बच्चों ने कहा हम ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे गिन लेते हैं। यहाँ से देखें 1 2 3 4। तो उन्होंने कहा ये हमारी एक पंक्ति है। उन्होंने अपना मुंह इधर घुमा लिया। एक पंक्ति में कितने हो गए? 4 विद्यार्थी। फिर ऐसे पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 पंक्तियां होगी। तो जब हमने 6 विद्यार्थी लिए तो 4 पंक्तियों में पूरे आ गए। अभी 4 विद्यार्थी काउंट कर रहे हैं तो 6 पंक्तियां हो गई। इसका मतलब जब हम 4 4 4 को भी 6 बार प्लस करेंगे तब भी कितना हुआ? 24 ही आया। इस प्रकार ये हुआ कि यदि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां लगाएं या 6 विद्यार्थियों की 4, हमारे पास परिणाम एक ही आता है 24, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 6 गुना 4 तब भी 24, और 4 गुना 6 करेंगे तब भी 24 है। ये इसका गुणनफल का एक विशेषता हो गई। अच्छा, इसका उल्टा ऐसा पढ़ सकते हैं कि हमने 24 विद्यार्थियों को यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 खड़े किए तो कितनी पंक्तियां हुई? 6। लेकिन हमने अगर 6 विद्यार्थी खड़े किए तो कितनी पंक्तियां हुई? 4। इस प्रकार हम विभाजन का नियम भी जान सकते हैं कि यदि हम 24 को 4 से भाग करें तो हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। और यदि 24 को 6 से भाग करें तो 4 आ गया। ये दोनों बातें हमने यहाँ से सीखी। आइए आगे बढ़ें। कुछ बच्चों ने जैसे कहा था, आप भी बता सकते हो हम और कैसे खड़े कर सकते हैं। देखो ऐसे भी हो सकता है। ये कितना हुआ? 1 2 3। अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पंक्ति में 8 बच्चे हैं। और ऐसी कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। तो अब आप पूरा गिनेंगे तो कितना हो गया? ये 8 फिर 8 फिर 8। तो इस प्रकार बना 8 8 8 मिलाकर 24। अभी इन्हें ऐसा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस प्रकार गिनेंगे, इनके मुंह इधर करवा दीजिए, हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3। तो उन्होंने कहा एक पंक्ति में हमारे पास 3 बच्चे हैं। और यहाँ पंक्तियां कितनी बनेगी? पहली पंक्ति ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ओहो, वही 8 पंक्तियां हो गई। इसका मतलब हम ऐसे गिनते हैं तो एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी और 8 पंक्तियां, और उधर से वैसा गिनते हैं तो एक पंक्ति में 8 विद्यार्थी और 3 पंक्तियां।
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 3 3, हम पूरा लिखें, जमा करें तो हमारे पास कितना हुआ 24। अब इसको गुणनफल के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 8 विद्यार्थियों को एक एक पंक्ति में खड़ा किया तो 3 पंक्तियां हुई, तो 3 पंक्तियां 8 विद्यार्थियों की, तो कितना हो गया 24 बच्चे। या हम ये भी कह सकते थे कि 8 पंक्तियां 3-3 विद्यार्थी की है, तब भी आपके 24 आए। यहीं से विभाजन के रूप में भी हम बात कर सकते हैं कि 24 विद्यार्थियों को यदि हम 3-3 विद्यार्थियों के रूप में खड़ा करेंगे तो 8 पंक्तियां प्राप्त होती हैं, और 8-8 विद्यार्थी देखते हैं तो 3 पंक्तियां प्राप्त होती हैं। इसी को विभाजन में इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि 24 को 3 से विभाजित करें, भाग दें, मतलब डिवाइड करें, तो कितना आएगा 8, और 24 को 8 से भाग करें तो 3 आएगा। है ना कितना आसान। ये अच्छा सा काम आपने सीखा। और भी हम कर सकते हैं, आइए देखिए और भी बहुत से तरीके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हो गए 12। फिर उन्होंने कहा चलो अगले खड़ी करके देखते हैं, 1 2, इस तरह एक एक बच्चा यहाँ पे खड़े करते गए कि कब 24 पूरे हो जाएं। आप काउंट करें, अरे ये तो पूरे 24 हो गए। एक पंक्ति में कितने 12, दूसरी में भी 12, तो 12-12 बच्चे जब 2 पंक्तियों में खड़े किए तब भी 24 हो सकते हैं। कुछ ने कहा नहीं, हम तो ऐसा कर रहे हैं कि ये 2 बच्चे एक पंक्ति में इधर से काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना हो गई 12 पंक्तियां। तो आप 2-2 बच्चों की 12 लाइन भी बोल सकते हैं और 12-12 बच्चों की 2 लाइन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार ये ऐसे काउंट करते हैं तो 2-2 बच्चों की 12 लाइन हो गई। तो 12 गुना 2 करें तब भी 24, और 2 गुना 12 करें तब भी 24। एक और भी तरीका किसी बच्चे ने कहा कि हम सब एक ही स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाते हैं, जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं, एक लाइन बना लो, कम बच्चे हैं तो पूरे 24 के 24 एक लाइन में आ गए। किसी ने कहा नहीं इधर मुंह कर लो, जैसे साइड में कई बार कर लेते हैं। उसने कहा हम तो एक लाइन में एक ही बच्चा है, तो कितनी पंक्तियां मानी जाएंगी 24। तो आप बोलेंगे कि एक पंक्ति है तो एक पंक्ति में 24 बच्चे, या एक में एक गिनोगे तो 24 पंक्तियां गिनी जाएंगी। इसे हम इस प्रकार लिख सकते थे। तो 12 गुना 2 तब भी आपका 24 हुआ, 2 गुना 12 करेंगे तब भी 24 है। विभाजन के रूप में 24 बच्चों को 2-2 करके खड़ा किया तो 12 पंक्तियां बनी, और 12-12 करके खड़ा करेंगे तो 2 पंक्तियां। ये विभाजन के रूप में लिखा कि 24 को 12 से विभाजित करें तो 2 आता है, और 24 को 2 से विभाजित करें तो 12 आता है। अब यहाँ आप इसको भी कर सकते हैं, 24 गुना 1 24, और 24 को 24 से भाग दें तो क्या आएगा, एक पंक्ति ऐसे मानी जाती है। लेकिन जब इसे लिखे हैं कि 1 गुना 24 तब भी 24 होगा, इसका अर्थ हुआ 24 को 1 से भाग दें तो ये 24 आ जाता है। इस प्रकार आप गुणनफल और भाजक के रूप में इसे देख सकते हैं। तो ये सब हमने अभी डिटेल में लिखा था समझाने के लिए। यही आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है आज कि एक पंक्ति 24 विद्यार्थियों की है, या 2 पंक्तियां 12 विद्यार्थियों की बनेगी, 3 पंक्तियां 8 विद्यार्थियों की। जो भी अभी पता है वो सारा यहाँ आपका लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। तो आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें, ऐसी उसने बात की। 42, 60, 55, 47 और 98। ठीक है, गुणनखंड क्या हुआ। अब गुणनखंड के बारे में अगर पढ़ें तो ये वो संख्या हुई, इससे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो जो संख्या, जैसे हमारा 24 हुआ, 24 किस किस से भाग हुआ, और एक बार फिर से देख लेते हैं वापस। तो 24 हमारा किन किन से भाग हो जाता है, देखें 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। ये सारे जो गुणनफल के रूप में लिखे गए, हमने 24 को कहाँ कहाँ लिखा, 4 गुना 6, 6 गुना 4। अगली बार लिखा 3 गुना 8, 8 गुना 3। इसके बाद आया 2 गुना 12, 12 गुना 2, 24 गुना 1, 1 गुना 24। तो इस प्रकार जो जो संख्याएं को गुना करके 24 मिलता है, ये सब इस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। तो 24 के गुणनखंड कौन से, वर्कशीट में लिखा हुआ नीचे हल्का सा। तो 1 2 3 4 ऐसे सारा आपका लिख देंगे, इनको ऐसे गिनकर लिख देंगे। ये सब इसके क्या हो गए, गुणनखंड। आइए अब हम आगे, आज कुछ अभ्यास के लिए आपको दिया गया है। तो वैसे तो ये अभ्यास आपको स्वयं करना है, पर अभी ये है कि अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप विद्यालय तो आ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे, आप अपने अध्यापक से
व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और यहाँ वीडियो को रोककर पहले इन सवालों को करें, होने के बाद फिर से वीडियो को ऑन करके चलाकर देख सकते हैं। देखें, ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं। 42 का हमें करना था, तो 42 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 42। फिर 42 को 2 से भाग करें, 1 से तो सभी भाग होते ना, तो 1 गुना 42। अब 42 को और 2 से भाग कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, माइनस किया, 4 में से 4 गया 0, ये 2 ऊपर से ऐसे कैसा उतारा, आता है ना सबको भाग करना अच्छे से, 2 एकम 2, ये घटाया 0 आ गया, ओह पूरा भाग हो गया। इसका मतलब 42 2 से पूरा पूरा विभाजित है, और भागफल कितना 21। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 गुना 21। अब 42 को अगली संख्या से करें, कोई और संख्या 3 से करके देखते हैं। आइए साफ कर देते हैं इसे, 3 से करें। 3 एकम 3, माइनस करेंगे, फिर 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 2 उतारेंगे ऐसे कैसा, और 3 का पहाड़ा पड़े 12 तक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। आपको पहाड़े आते हैं सबको, वेरी गुड। तो जिसको नहीं आते हैं वो अपना अच्छे से पहाड़े समझेंगे, सीखेंगे और याद करेंगे, जिससे आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो 12 में से 12 गए 0, इसका मतलब ये आपका पूरा भाग हो गया 14 से। तो हम कैसे लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, 3 गुना 14। ये 14 गुना 3 भी ठीक है, 3 गुना 14 भी। अभी हम एक ही क्रम में लिख रहे हैं ताकि हमारा काम सरल हो जाए। आओ इसे 4 से भाग करके देखें, क्या 4 से भाग जाता है? 4 के पहाड़े में देखो आता, तो पहाड़े हो गए बड़े, आप याद कर सकते हो। 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के में 6, 6 पंजे 30, 6 संगे 36, 6 सत्ते 42, यस। तो 6 गुना 7 हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे पहाड़ा कोई भी देखने की जरूरत नहीं है, टेबल, पहाड़े मतलब टेबल जब आप याद करते हैं, कोई इंग्लिश में याद करते हैं, कोई हिंदी में याद करते हैं। तो 6 के बाद 7 आ गया, तो जितनी भी आगे काउंटिंग आएंगी, जो गिनतियां आएंगी, वो नंबर तो यहीं पर है, आपको अब और देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें देखा कि कौन कौन से गुणनखंड निकले, 1 2 3, यहाँ से देखें ऐसे टिक काटते हैं, 6 फिर 7 14 21 42, इन सबको नीचे लिख देंगे। ये हुए 42 के गुणनखंड, 1 2 3 6 7 14 21 42, है ना सरल। ऐसे ही हम बारी बारी सभी को करेंगे। 60 का देखते हैं। 60 1 से तो सभी हो जाते हैं, तो ये तो आप लिख ही दीजिए, 1 गुना 60 ऐसा लिख देते हैं। अब 2 से भाग करें, तो 60 को जब 2 से भाग करेंगे, अर्थ हुआ कि 6 को ही 2 से भाग कर लो, 0 तो फिर देख लेंगे, तो 2 तिया 6, 0 ऐसे कैसा, ये आराम से भाग हो गया। 2 गुना में क्या लिखेंगे, 30। इस प्रकार आप बारी बारी भाग करके देखेंगे सभी संख्या से। आइए 3 से भाग करें, 3 दूनी 6, फिर 0, तो ये आ गया 20। 4 से भी जाता है, 4 एकम 4, 2 0, 4 पंजे 20, तो ये भी चला गया, 15 आ गया। ये आप रफ में साथ साथ भाग करके देख सकते हैं। 5 से करके देखते हैं, किसके पहाड़े में 60 आता है, 5 का पहाड़ा गिने तो 12 पंजे 60। ऐसे पहाड़े याद होंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे आप। फिर 6 से करके देखें तो सरल है, 6 धाएं 60। 6 के बाद 7 से करके देखें, 7 8 56, 7 नेम 63 नहीं आता। 8 के पहाड़े में 8 और 7, 8 7 56, यहाँ भी नहीं आया। 9 9 7 63, 9 6 54, इसमें भी नहीं आ रहा है। और 10 तो फिर यहाँ दिया ही हुआ है। 10 के बाद के पहाड़े आप नहीं लिख कर देखेंगे, 10 के बाद तो सारी संख्याएं हमारे पास पहले से लिखी हुई है, वो हम बाद में यहीं से देखकर लिख सकते हैं। तो 60 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 5, ये जो जो यहाँ दिखाई दे लिखते चले जाएं। 6 के बाद 10, 10 के बाद आपका 12 15 20 30 और 60। इस प्रकार आप ये सारे गुणनखंड लिख देंगे, है ना सरल। चलिए आप अपने आप एक बार लिखकर अभ्यास जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। जब आप स्वयं अभ्यास करते हैं तब गणित और सरल हो जाता है। आए आगे चलें, अगले बोर्ड पर 55 का देखना है। 1 से तो हम कर ही देते हैं, तो 1 का तो आप लिख ही दिया करें। अब 2 से भाग करके देखें,
इसके अंतिम अंक 5 है, ये 2 से भाग नहीं जा रहा, तो पूरी संख्या भी 2 से भाग नहीं जाएगी, छोड़ देते हैं। 3 से भाग करके देखते हैं, तो 5 और 5 10 होता है, ये 3 से भाग नहीं होता। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, आप वो विभाजन के नियम कुछ बच्चों को याद होंगे। हाँ जी, कुछ क्लास में याद हैं, हो सकता है 7वीं 8वीं वालों को याद हो, 6ठी वालों ने भी नहीं सीखे होंगे। तो हम 3 से भाग करें, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 से करें, जो 2 से ही भाग नहीं हुआ वो 4 से तो हो ही नहीं सकता। 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अरे वाह, 5 से भाग हो गया, 11 पंजे 55। 5 के बाद 6 से, जब 2 से भी भाग नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, तो 6 से भी कभी नहीं होगा। 7 के पहाड़े में देख लेते हैं, 7 8 56 होता है, नहीं आया। 8 के में भी नहीं आता है, 9 9 6 54, यहाँ भी नहीं आया। 10 में भी नहीं आना, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, तो 10 के पहाड़े में भी नहीं होगा। ठीक है, जब 2 से ही भाग नहीं हो रहा, तो 10 से भी नहीं होगा। अब ये 11 है, 11 तो पहले ही आ गया, तो हमारे पास गुणनखंड हुए 1 5। आगे हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, जैसे वो संख्या आ जाए जो पहले आ चुकी है, उसके बाद की संख्या को चेक नहीं करेंगे। तो 1 5 11 और 55 तो है। तो कोई भी संख्या के गुणनखंड लिखते हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक तो एक सभी का गुणनखंड होती है, भाजक होती है, फैक्टर होती है, और एक वो संख्या अपने आप का भी गुणनखंड, फैक्टर या भाजक होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 और 55 तो लिखना ही है, बाकी बीच में जो संख्या मिल जाएगी वो हमने लिख दी। आइए एक और अगला सवाल, 47। 1 से तो आप लिखेंगे, ये तो आपका पहला काम है, इसके बाद कुछ सोचते हैं। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 5 6 7, ये तो किसी से भाग ही नहीं जा रहा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, जो और किसी से भाग हो ही नहीं रहा। तो इसके गुणनखंड सिर्फ ये 2 ही होंगे, 1 और 47। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उन्हीं को तो आप अभाज्य संख्या कहते हैं ना। हाँ, याद है कुछ बच्चों को तो। आइए 98 का देखें, पहले तो 1 गुना 98 लिख देते हैं। 2 से भाग करें, रफ में आप 2 से भाग करेंगे तो 2 इधर आएगा, 49। फिर 3 से भाग करें तो 3 से नहीं जा रहा, 4 5 6 7 से जा रहा है। 7 एकम 7, 2 28, 7 चौके 28। क्या क्या 8 से 9 से, 3 से नहीं जाता तो 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं हो रहा, 11 8 88, 11 9 99, 12 13 नहीं होता। 14 दिखाई दे रहा। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके गुणनखंड हुए 1 2 7 14 49 और 98, ये सब इसके गुणनखंड हुए। तो आज का काम आपका था ना बहुत मजेदार वर्कशीट का। बस आप ऐसे ही मेहनत लगन से अच्छे बच्चों की तरह करते रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तब तक के लिए नमस्ते।